यूट्यूब चैनल भारत तंत्र में आपका स्वागत है। आज मैं मौजूद हूं उत्तराखंड के प्रमुख क्षेत्र जसपुर के भोगपुर डाम क्षेत्र में। मैं इस समय मौजूद हूं खेतों में। यहां बुधवार को पास के गांव नई आबादी सीपका निवासी गुरदेव सिंह पुत्र सोहन सिंह की गन्ने की फसल में बिजली की हाई टेंशन लाइन से आग लग गई थी। तो मैं आपको दिखा रहा हूं कि आग से प्रभावित यानी कि आग से जले गन्ने को ये बृहस्पतिवार से ये युद्ध स्तर पर ये काटने व छीलने का कार्य चल रहा है। आप देख सकते हैं। खेत मालिक ने कुछ गन्ने को जो आग से प्रभावित गन्ना है उसको काट कर नादेही चीनी मिल में सप्लाई कर दिया है। और जो शेष गन्ना अभी और है खेत में, अब इसको देखिए खेत मालिक व मजदूर ये युद्ध स्तर पर काट रहे हैं, क्योंकि बताया गया कि आग से प्रभावित गन्ने को, आग से जले गन्ने को चीनी मिल 48 घंटे के अंदर ही ये खरीदती है। इसलिए ये गन्ने को जो आग से जला गन्ना है, प्रभावित गन्ना है, उसको युद्ध स्तर पर ये काटा और छीला जा रहा है। देख सकते हैं आप। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ जो आग से जला हुआ गन्ना है, मैं दिखा रहा हूँ उसको आपको। क्यों बता रही हो? हमारी पाचन क्रिया बढ़िया है। बिजली की हाई टेंशन लाइन से आग लगने से गुरदेव सिंह की करीब 2 एकड़ गन्ने की फसल ये प्रभावित हुई है और उनका भारी नुकसान हुआ है। जो आग से प्रभावित गन्ना है उसको छीलकर चीनी में ले जाने के लिए एक ट्राली में लादा जा रहा है। और एक ट्राली में ये गन्ना लदा हुआ है, जिसे नादेही चीनी मिल ले जाया जाएगा। तो आपके पिताजी हैं यहाँ? वो घर हैं। अच्छा अच्छा। तो अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जिस बिजली की हाई टेंशन लाइन से गन्ने में आग लगी, मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ।
तो देखिए अब मैं वहाँ पहुँच गया हूँ जहाँ बिजली की हाई टेंशन लाइन से ये गन्ने में आग लगी थी। यह भी कुछ गन्ना यहाँ लाइन के पास भी जला हुआ खड़ा है। करंट आंदा था ये ऊपर उन्होंने बंद करा के फिर बटांगे। ये आपको दिख रही होगी, ये बिजली की लाइन है जो इस गन्ने के खेत से गुजर रही है और इसी लाइन से गन्ने में आग लगी है। देखिए बिजली की लाइन बिल्कुल स्पष्ट नज़र आ रही है। खंभों की दूरी बहुत है। यहाँ खंभों की दूरी होने की वजह से ये तार नीचे लटके हुए हैं और इसी कारण यहाँ आग लगी है। ये बिजली के तार गन्ने की फसल से छूते हुए जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। अब मेरे सामने हैं खेत मालिक के सुपुत्र सोनू सिंह, सुखविंदर सिंह उर्फ सोनू। अब इनसे बातचीत करते हैं। तो ये जो आपके खेत में आग लगी है बुधवार को जी, तो ये कितनी फसल में आग लगी आपकी? करीब 2 एकड़ फसल है। करीब 2 एकड़ फसल में इनकी कहने के अनुसार ये आग लगने से ख़राब हो गई है और अब इनके द्वारा इसको गन्ने को, जले हुए गन्ने को छील कर नादेही चीनी मिल में सप्लाई किया जा रहा है। तो करीब कितना नुकसान हुआ होगा आपका? करीब कम से कम 3-4 लाख का नुकसान है। अच्छा, 3-4 लाख का नुकसान है। तो देखिए इनका कहना है कि 3-4 लाख का इनका नुकसान ये गन्ने में आग लगने से हुआ है। तो यहाँ कोई तहसील से राजस्व विभाग की टीम पहुँची थी आज? नहीं, अभी तक तो नहीं पहुँची कोई। अच्छा, नहीं आई आज भी। अच्छा, वो बिजली विभाग की टीम आई थी कल, है? हाँ जी, उनके जय साहब आए थे। जय साहब आए थे। तो अभी राजस्व विभाग की टीम नहीं पहुँची? नहीं जी। तो देखिए इन्होंने बताया कि आग लगे हुए आज तीसरा दिन है, लेकिन राजस्व विभाग की टीम मौके पर ये नुकसान का आकलन करने के लिए अभी तक नहीं पहुंची है। और जबकि इनके द्वारा तहसील प्रशासन को आग लगने की घटना से अवगत कराया जा चुका है। पुलिस चौकी में रिपोर्ट दर्ज है। पुलिस चौकी में रिपोर्ट दर्ज है ना, यानी कि प्रशासन सूचना के बाद भी यहाँ अभी तक कोई राजस्व विभाग की टीम नहीं भेज पाया है, जिससे उसकी लापरवाही का स्वतः ही अंदाज लग रहा है कि इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद भी राजस्व विभाग की टीम नुकसान का आकलन करने के लिए तीसरे दिन भी मौके पर नहीं पहुंची है। अब मेरे सामने हैं भारतीय किसान यूनियन के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष श्री प्रेम सिंह सहोता जी, तो इनसे भी वार्ता करना चाहेंगे। तो सहोता जी, ये नई आबादी सेवका निवासी गुरदेव सिंह पुत्र सोहन सिंह के खेत में ये बिजली की हाई टेंशन लाइन से जो आग लगी है उससे उनका भारी नुकसान हुआ है, इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, नुकसान बहुत तगड़ा हुआ है। किसान की ये साल की फसल है और इसमें जो आने वाली जो पेडी ये नौलख थी तो पेडी भी नहीं फूटेगी, इसकी डबल नुकसान हो गया। अच्छा, अब इसमें पेडी नहीं फूटेगी? नहीं, पेडी नहीं फूटेगी क्योंकि अभी ठंड बहुत पड़ रही है, कोहरा पड़ता है। तो जब कोहरा पड़ता है तो फूटती नहीं है, ये फरवरी में ही कटता है, लास्ट में 20 के बाद में ये पेडी फूटती है अच्छी। और अभी तो कोहरा पड़ेगा तो ये पेडी इसमें नहीं फूटती। मतलब तो डबल नुकसान हो गया। जिसमें पेडी रोकनी होती है तो उसको लेट काटा जाता है। 15 फरवरी के बाद, 20 के बाद ही वो फूटती है अच्छी। तो गर्मी पड़ती है ना, फिर अच्छी फूटती है। तो अब ये दोहरा नुकसान हुआ, दोहरा नुकसान हो गया। अब ये अभी हम देख रहे हैं जैसे ये तार सटे हुए हैं उसके साथ, अभी भी विद्युत विभाग ने इसमें कोई ये बता रहे हैं कि खंभों का लगाने की हामी नहीं भरी। तो ये कि बहुत ही दुखदाई है। अभी नीचे आपने गन्ना देखा है, इधर जो अभी तक कट नहीं पाया, इसमें करंट आ रहा है। करंट इन गन्नों में अभी करंट है। गन्नों, अच्छा गन्नों में करंट है? गन्नों में करंट है, ये लग रहा है। और ये तो ही छोड़ रखा है इन्होंने, करंट है इसमें। तो देखिए आदमी के हाथ में करंट ये भी लगा है। इसमें जो तार सटे हुए 11,000 की वोल्टेज की लाइन है ये। अच्छा, तो अभी भी ये गन्ने आपने इसीलिए नहीं काटा है? करंट की वजह से नहीं काटा गया।
तो 11,000 हाई टेंशन वाली ये लाइन है और इस तरह की लापरवाही विद्युत विभाग की, इतने तार झूल रहे हैं, फसल गन्ने की साथ लग रही है। और ये अभी तो जाड़े हैं, गर्मियों में ये तो सहरा इलाका जला देंगे। और ये अभी कोई आदमी मर गया, अब कोई लेबर वाला मर गया इसमें, तो कौन जिम्मेदार है? कोई उन्हें करंट लगाए तो ही छोड़ी गई हैं। तो इतनी लापरवाही विद्युत विभाग की नहीं होनी चाहिए। हम अधिकारियों से बात करेंगे, नहीं मानने का तो हम आंदोलन भी इस मामले में, जो धूलने तारें और खंभे लगने हैं, इसके लिए हमें धरने पे बैठना पड़ेगा, आंदोलन भी हम करेंगे। अच्छा, इस तरह की लाइन होना पड़ेगा। इस तरह की लाइन और खेतों से भी गुजर रही होंगी। ये तो एक नमूना है, सब जगह यही हाल है। जरा तारे हैं और वो देखो केबल जो डली हुई है, केबल नीचे पड़ी है। वो कोई अगर जानवर या कोई बच्चा ही उसे कोई करंट हो तो नीचे चिपट जाएगा। वो जो केबल डली हुई है वो भी नीचे है, वो खंबे पे नहीं है। और खंबे भी बड़ी दूर दूर लगा रखे हैं। ये खंबे पता नहीं कहाँ ले जाते हैं, इतने खंबे आते हैं भाई। ये 50 मीटर की दूरी पे खंबे कम होने की वजह से ये तार लटके हुए हैं। हाँ, ये खंबे कम है, इसमें एक एक खंबा और लगना है। एक खंबा इन्होंने पता नहीं क्यों इतनी दूरी कर दी है। जो वो कनेक्शन वाले खंभों की दूरी इतनी नहीं होती, वो 100 मीटर के करीब है, तो 50 मीटर पर खंभा लगता है 40 पर। तो इन्होंने वो 100 पे कर रखा। देखो वो लटकी पड़ी सारी तार। 11,000 की भी इतनी दूरी नहीं होती है। ये बहुत देखिए, ये लाइन बिल्कुल स्पष्ट ये तो फसल से टच हो रही है। ये तो कोई दुर्घटना घट सकती है, कोई जन हानि हो सकती है इसमें। ये इस तरह का अब ये करंट आ रहा तो लेबर तो आगे भी छोड़ लेगी। चारों तरफ गन्ना है, वो जरा सा गन्ना लग गया ये तो जला देगी, आदमी को जला देगी। तो अभी तो फसल को आग लगी है, ये जन हानि भी हो सकती है। उसकी जिम्मेदार विद्युत विभाग है। इन्हें अभी भी आंख नहीं खुले, देख के भी हमारा भाई ये तार उनसे फसल से टच हो रहे हैं, तो इसे जाके हम खंभे लगा दें। तो भाई जहाँ जहाँ ज़रूरत है उन खंभों को लगा दें। ये चीज़ विद्युत विभाग को सोचनी चाहिए, क्योंकि ये 11,000 की तो जिम्मेदारी भी इनकी बनती है। ये और किसी की जिम्मेदारी नहीं। 11,000 बड़ी हाई टेंशन लाइन है, और 444 का तो एक तरह सोच लेंगे कि चलो हम बताते हैं तो फिर जाके लगाते हैं। हम डिमांड करते हैं भाई यहाँ पर तार झूल रहे हैं, ये लगा दी जाए। ये 11,000 की लाइन की तो जिम्मेदारी भी इनकी है, इनकी देखभाल इनकी रहती है हर टाइम। और ये बड़ी पावर की लाइन है ये, तो ये तो इनकी विद्युत विभाग की जिम्मेदारी है। और ये बड़ी लापरवाही तकड़ी है। अच्छा, आने वाले समय में जैसे अब गेहूं की फसल आने वाली, तो जिन खेतों से ये लाइनें गुजर रही हैं उसमें गेहूं की फसल को भी मतलब जो है नुकसान पहुंचने की आशंका है। ये तो एक जगह से अगर जरा सी चिंगारी है तो हरे टहने पे अगर गिर जाए तो हरे टहने को जला देती, इतनी पावर की लाइन है 11,000 वोल्टेज की। ये तो अगर जरा सी कहीं टच हुई है तो पूरे एरिया को हजारों एकड़ जला देगी गेहूं को भी। अच्छा, आप पिछले वर्षों में भी चेताया है इसको कभी बिजली विभाग को इस संबंध में? नहीं, हम तो हर साल ये कहते हैं कि भाई ये गर्मियां आने वाली हैं, गर्मियों में तो और तार ये ढीले होकर नीचे आ जाएंगे। अभी तो जाड़े हैं तो थोड़े ऊंचे हैं। अच्छा, तो ये अभी ये हर साल हम तो कहते हैं कि तारों को दुरुस्त कर लो भाई अपनी। अच्छा लेकिन बिजली विभाग सुनता पता नहीं क्या कान में क्या बंद करके ये कानों में रुई डाल के सो जाता है विभाग। हम तो समय समय पे आने वाले हर एक समय से पहले इन्हें चेताते हैं, तो हर एक महकमे को चेताते हैं जिन्हें तो कुल मिलाकर जो इनका नुकसान हुआ है ये गन्ने में आग लगने से, हाई टेंशन लाइन से, तो इसके लिए बिजली विभाग जिम्मेदार है। हाँ, इसके लिए बिजली विभाग जिम्मेदार है। जैसा कह रहे हैं कि रिपोर्ट आई है, कोर्ट में केस करेंगे, अपने आप विभाग इसका मुआवजा देगा। अच्छा, ये जो राजस्व विभाग की टीम भी अभी तक तीसरे दिन यहाँ नहीं पहुँची है, तो इसके संबंध में आप क्या कहना? अभी मुझे आज ही पता लगा कि राजस्व विभाग की टीम नहीं आई। से SDM महोदय से बात करेंगे और भाई अगर कोई प्रावधान होगा राजस्व की तरफ से, नहीं तो बिजली विभाग में तो केस होना है लाजमी, क्योंकि नहीं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। कहीं अगर आगजनी होती है या कोई आपदा आती है तो उनको जो है सर्वे करके हैं। और भी दुर्घटना हो सकती है, जो करंट अभी भी आ रहा गन्ने के अंदर। राजस्व विभाग की भी जिम्मेदारी है, क्योंकि खेती का जिम्मेदारी वो तो सभी विभागों के ऊपर है विभाग, तो उनका जिम्मेदारी बनती तो है। आप SDM साहब से मिलेंगे इस संबंध में? हाँ, इस बारे में बात करेंगे। और जो वर्तमान में अभी आने वाली समस्या भी खत्म नहीं हुई भाई। इसमें जब तार टच हो रहे हैं तो किसी दिन धूप अच्छी लगी, फिर टच हो गया, फिर और आग लगेगी। वो गन्ना तो खड़ा चारों अभी और भी गन्ना खड़ा। हाँ, गन्ना तो अभी ये मेरे ख्याल 50-100 एकड़ खड़ा है यहाँ आसपास, तो ये और भारी नुकसान हो सकता है। जो अभी 2 एकड़ का हुआ है तो 20 का भी हो सकता है। काटना पड़ेगा। तो ये है कि ये अभी इसमें करंट चल रहा है, गन्ने में अभी भी करंट है। ये गन्ना इसलिए छूटा हुआ है। आदमी को करंट लगा तो देखिए, अभी मैं वार्ता कर रहा था भारतीय किसान यूनियन के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष श्री प्रेम सिंह सहोता जी से, तो उन्होंने बताया कि ये जो बिजली के हाई टेंशन लाइन से
ये नई आबादी सिवका निवासी गुरदेव सिंह पुत्र सोहन सिंह के खेत में ये गन्ने की फसल में आग लगी है। तो इसके लिए उन्होंने स्पष्ट कहा कि इसके लिए बिजली विभाग जिम्मेदार है नुकसान के लिए, क्योंकि उनका कहना है कि हर वर्ष बिजली विभाग को भारतीय किसान यूनियन द्वारा चेताया जाता है कि जो खेतों से गुजरने वाली विद्युत लाइन है उनके जो तार ढीले हैं उनको तारों को ये कसा जाना चाहिए, लेकिन बिजली विभाग उनका कहना है कि वो इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है और इससे लगातार आगजनी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। ये जो जिस खेत में गन्ने खेत में हाई टेंशन लाइन से आग लगी है, इसमें अभी भी जो खेत से लाइन गुजर रही है तो गन्ने में अभी भी करंट आ रहा है। इन्होंने खेत स्वामी के सुपुत्र सोनू ने बताया कि ये जो गन्ना अभी यहाँ जला हुआ दिखाई दे रहा है तो इसमें जो है अभी भी करंट है। तो ये बताइए, जो ये गन्ने में करंट है तो क्या किसी लेबर को भी बता रहे हैं लगा है? उसके हाथ में लगा है करंट उसके। अच्छा, लेबर के। हाँ जी। अच्छा, इसीलिए इसको छोड़ दिया गया है। अच्छा, तो देखिए इन्होंने कहा कि ये जो गन्ना आपका चमक रहा है और इसके ऊपर जो बिजली की लाइन है तो ये अभी भी ये गन्ने की फसल से टच हो रही है और ये जो जला हुआ गन्ना खड़ा है इसमें अभी भी करंट आ रहा है। एक लेबर को इन्होंने बताया कि ये जब गन्ना काटने वो यहाँ पहुँचा था तो उसको करंट लग गया, इसके कारण जो लेबर इसको गन्ने को काटने से छोड़कर चली गई। तो अब इसको कैसे काटेंगे गन्ने को? इसको फिर लाइन बंद करवा के फिर काटना पड़ेगा। अच्छा, बिजली विभाग को सूचना देकर तब काटोगे? लाइनमैन को बुला के बंद करवाएंगे लाइन। तो देखिए इन्होंने बताया कि ये जो विद्युत लाइन के नीचे जो गन्ना खड़ा हुआ है, जो जला हुआ है, उसको काटने के लिए ये बिजली विभाग से को सूचना देकर कर्मचारियों को बुलाकर ये इसको लाइन को बंद कराया जाएगा और उसके बाद ही ये गन्ना कट पाएगा। दोबारा दुर्घटना हो सकती, फिर अभी गन्ना तो खड़ा ही है चारों तरफ। तो देखिए इनका कहना है कि ये बिजली की लाइन, तो ये जो बिजली की लाइन आपके खेत से गुजर रही है तो यहाँ ये जो आग लगी है तो यानी कि ये तार नीचे झूल रहे हैं, यहाँ खंभों की कमी है? जी, खंभों की कमी है। 100 मीटर पे खंभा है, 50 मीटर पे होना चाहिए। 50 मीटर होना चाहिए जी। तो देखिए इन्होंने बताया कि ये 50 मीटर की दूरी पर बिजली के खंभे होने चाहिए, लेकिन ये अब करीब बताया इन्होंने कि 100 मीटर पर लगा हुआ है। जी, 100 मीटर से भी ज़्यादा ही है। 100 मीटर से भी ज़्यादा दूरी पर ये खंभे लगे हुए हैं, जिसके कारण ये बिजली के तार ये नीचे झूल रहे हैं और गन्ने की फसल को छू रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो देखिए गन्ने की फसल में आग लगने से गुरदेव सिंह का करीब इनके सुपुत्र ने बताया कि 3-4 लाख रुपए का ये नुकसान हुआ है। ये जो आपको चमक रहा है ये पूरा खेत, ये सब इससे जो गन्ना जला हुआ था काट लिया गया है। ये इधर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इसी खेत से ये जो बिजली की ये केबल है, ये तो आग से गिरी है, आग लगने के कारण से गिर गई थी। ये भी नीचे लटकी हुई है, आप देख सकते हैं सामने। तो देखिए ये आग से प्रभावित गन्ने को चीनी मिल द्वारा 48 घंटे के अंदर ख़रीदा जाता है, इसीलिए ये लोग ये युद्ध स्तर पर इसको जले हुए गन्ने को काटने और छीलने पर ये जुटे हुए हैं। ये जो आग से प्रभावित गन्ना है उसको
ये मजदूर लोग छील रहे हैं, लेकिन अभी भी संभावना है कि आज ये पूरी तरह से नहीं छिल पाएगा। अरे करंट बता दे कैसे लगा। आ जाओ करंट कैसे लगा बता दे। तो अब मैं उस मजदूर को दिखाना चाहता हूँ जिसको करंट लगा था। बिजली की लाइन के नीचे जो गन्ने की फसल है उसमें अभी भी करंट आ रहा है और बिजली की लाइन अभी चालू है। तो ये हाँ, क्या शुभ नाम है? प्रमोद कुमार। सही कर बता। प्रमोद कुमार जी। अच्छा, तो जो गन्ना वो हाई टेंशन लाइन के नीचे है जहाँ से आग लगी थी, तो वो गन्ना आप काटने गए थे तो आपको करंट लगा? करंट लगा बहुत जोर से। अच्छा, करंट लगा। तो यानी कि यदि ये करंट सतर्क ना होते तो उससे जो है दुर्घटना हो सकती थी। सही बात, बहुत तगड़ा करंट लगा था। अच्छा, तो देखिए ये मजदूर प्रमोद कुमार ने बताया कि ये हाई टेंशन लाइन के नीचे जो जला हुआ गन्ना है उसको काटने के लिए ये जैसे ही पहुँचे तो इनको करंट, यानी गन्ने में जो करंट आ रहा था वो लग गया और ये तुरंत वहाँ से छोड़कर उसको भागे, तब जाकर इनकी जान बची। यूट्यूब चैनल भारत तंत्र के लिए पत्रकार सुशील चौहान।